जय हिंद, जय भारत। आज हम डिस्क्राइब करने वाले हैं क्लास 10th की जो थर्ड लेसन है उसका सेकेंड पार्ट है। इसको लिखा है फ्रेडरिक फॉर्सिथ ने। फ्रेडरिक फॉर्सिथ इनका नाम है। अब डायरेक्टली पढ़ते हैं, वो अपनी कहानी बता रहे हैं। कह रहे हैं कि द मून वॉज कमिंग अप इन द ईस्ट बिहाइंड मी। मेरे पीछे जो चंद्रमा था वो कमिंग अप हो रहा था, मतलब ऊपर उठ रहा था ईस्ट में, मतलब मैं वेस्ट जा रहा था और ईस्ट में मेरे पीछे चंद्रमा ऊपर उठ रहा था। मतलब एकदम बिल्कुल ब्राइट एंड क्लियर था। लगभग आधी रात हो रही थी तभी ना, क्योंकि देखो आधी जब दिन होती है ना, आधी दिन होती है मिड डे, तो सूर्य बिल्कुल ब्राइट एंड क्लियर होता है, और जब आधी रात होती है तो चंद्रमा ब्राइट एंड क्लियर होता है। कह रहा है कि एंड स्टार्स वर शाइनिंग इन द क्लियर स्काई, और क्लियर स्काई में मेरे ऊपर क्लियर स्काई में तारे बिल्कुल चमक रहे थे, टिमटिमा रहे थे। देयर वॉज नॉट अ क्लाउड इन द स्काई, स्काई में एक बादल भी दिखाई नहीं दे रहा था, क्योंकि बादल इसलिए नहीं था कि स्काई बिल्कुल क्लियर था। I was happy to be alone high up above the sleeping countryside। एक सो रही एक कंट्री साइड, एक देश जो एकदम बिल्कुल सो रहा था, उसके ऊपर मैं अकेला ऊपर उड़ करके बहुत ही खुश था। मतलब एक इसलिए मैं खुश था कि मैं जिस जहाज को उड़ा रहा हूँ मैं उसमें अकेला हूँ और बिल्कुल नीचे पूरी कंट्री सो रही है। इस सोच के मुझे थोड़ा अच्छा लग रहा था। आई वॉज फ्लाइंग माई ओल्ड डैकोटा एरोप्लेन ओवर फ्रांस बैक टू इंग्लैंड। कह रही कि मैं अपनी ओल्ड डैकोटा को एरोप्लेन को उड़ा रहा था फ्रांस के ऊपर, बैक टू इंग्लैंड, मतलब बैक था इंग्लैंड के। जैसे मान लो ये इंग्लैंड है ना, तो मैं यहाँ पर था कहने का मतलब, और मैं इधर जा रहा था, तो मैं बैक टू इंग्लैंड था। मतलब अभी इंग्लैंड से मैं पहले था, जाना मुझे इंग्लैंड था, तो इसलिए मैं इसके ऊपर फ्रांस के ऊपर उड़ा रहा था जहाज को। और मैं जैसे मान लो ये फ्रांस है, यहाँ जहाज उड़ रही थी और मुझे जाना कहाँ था, मुझे यहाँ जाना था, और मैं था कहाँ पे, लगभग कहीं यहाँ पर था इस साइड। तो यही बता रहे हैं कि मैं फ्रांस के ऊपर और इंग्लैंड से पहले था अभी, है ना। यहाँ थोड़ा समझना कंफ्यूजन क्रिएट हो जाता है कभी कभी। अब देखो आगे कह रहे हैं कि आई वॉज ड्रीमिंग ऑफ माई हॉलीडे एंड लुकिंग फॉरवर्ड टू बीइंग विथ माई फैमिली। मैं अपनी हॉलीडे को ये सोच रहा था ना कि मैं आने वाली जो मेरी छुट्टी है, हॉलीडे है, उसमें मैं कहाँ रहूँगा, अपनी फैमिली के साथ रहूँगा। बीइंग विथ माई फैमिली, अपनी फैमिली के साथ होऊंगा। आने वाली छुट्टी जो मुझे मिलने वाली है, जब मैं इंग्लैंड को पहुँच जाऊँगा तो छुट्टी अपने परिवार के साथ बिताऊँगा। आई लुक्ड एट वॉच 1:30 इन द मॉर्निंग। जब मैंने देखा वॉच में तो लगभग 1:30 बज रहे थे सुबह के। अब देखो सुबह के 1:30 बज रहे थे, मतलब समझ रहे हो ना, हमें लगता है कि सुबह 4 बजे 5 बजे होती है, लेकिन यहाँ 1:30 बजे कोई सुबह दिखाया गया है, तो आप समझ सकते हो सुबह वो भी कहलाती है, क्योंकि AM हो जाता है ना। कह रहे आई शुड कॉल पेरिस कंट्रोल सून, मुझे पेरिस कंट्रोल को तुरंत कॉल कर लेना चाहिए। अब देखो पेरिस फ्रांस की राजधानी है, आप जानते हो ना, फ्रांस के ऊपर अभी ये उड़ रहे थे, तो हो सकता है इनको इंग्लैंड जाना था। अभी एक स्टेशन बाद इंग्लैंड होगा, क्योंकि जहाज लैंड करके भी जाती है, तो जहां अभी इनको लैंड करना था पेरिस कंट्रोल वहां पर था। अभी सोचिए कि मुझे पेरिस कंट्रोल को कॉल कर लेना चाहिए, जैसा वो सिग्नल देंगे हम वैसा आगे बढ़ेंगे। आई थॉट, ऐसा मैंने सोचा। एज आई लुक डाउन पास्ट द नोज ऑफ द एरोप्लेन आई सॉ द लाइट्स ऑफ अ बिग सिटी इन फ्रंट ऑफ मी। जैसे मैंने उस जहाज के नोज के पास्ट माने बाद, है ना, के बाद, कर जहाज का नोज माने समझते हो ना, जो अगला हिस्सा हमें दिखाई देता है, वहां से कभी कभी ना देखने की जगह बनी होती है, शीशे वगैरह लगे रहते हैं पायलट के लिए। मैंने जब उससे बाहर देखा तो मैंने देखा कि बड़े से सिटी की लाइट्स दिखाई दे रही थी मेरे ठीक सामने। तो मुझे लगा कि शायद मैं अब पहुंच रहा हूं, इसलिए मुझे कॉल कर लेना चाहिए। यानी कि आई स्विच्ड ऑन द रेडियो एंड सेड पेरिस कंट्रोल डैकोटा DS088 हियर, कैन यू हियर मी, आई एम ऑन माई वे टू इंग्लैंड, ओवर। मैंने अपने रेडियो को ऑन किया, रेडियो माने उस वायरलेस मशीन को ऑन किया और कहा कि पेरिस कंट्रोल यहाँ पर कौन है, डैकोटा DS008 जहाज का नंबर है, वो है यहाँ पे, मतलब पास में ही है। क्या आप मुझे सुन सकते हो? मैं अपने वे पे हूँ इंग्लैंड के, मतलब जो इंग्लैंड का रास्ता ये जो जाता है, ट्रैक जो इंग्लैंड जाता है, उसी ट्रैक पे मैं हूँ। क्या आप मुझे सुन रहे हो? ओवर। देखो इस चीज को थोड़ा ध्यान समझना, ये ओवर क्यों बोला जाता है। हालांकि ये मैटर यहाँ का नहीं है, लेकिन फिर भी समझ लो, बहुत ज़रूरी है। जैसे कभी आपने देखा होगा जब पुलिस वाले लोग चलते हैं अपने कार वार से या फिर जीप वगैरह से चलते हैं, तो उसमें एक वायरलेस टाइप का लगा होता है एक फ़ोन, उसमें प्रॉपरली बोलता रहता है कि हाँ भी मैं यहाँ हूँ,
फिर कट जाता है, फिर कोई और बोलता है कि आप कहाँ हैं, इसको पकड़ो, उसको पकड़ो, मतलब वेरियस टाइप्स ऑफ कॉल आती रहती है उसके ऊपर। तो जैसे कहने का मतलब क्या है, मान लो कि 112 नंबर की 10 गाड़ियां मार्केट में घूम रही हैं पुलिस वालों की। अब इनका कंट्रोल रूम एक होता है, लखनऊ कंट्रोल रूम है इनका। तो अब यहां से जितने लोग कॉल करेंगे, जितने गाड़ी वाले, मतलब हम पुलिस अधिकारियों की बात कर रहे हैं, पब्लिक की नहीं, तो बोलेंगे कि गाड़ी नंबर 1, मान लो 10 गाड़ियां हैं तो गाड़ी नंबर 1 2 3 4 5 ऐसे करके हैं, तो ये बोलेंगे गाड़ी नंबर 1 कंट्रोल रूम, क्या आप मुझे सुन रहे हैं, मतलब मैं गाड़ी नंबर 1 वाला ही बोल रहा हूं, तो गाड़ी नंबर 1 क्या आप मुझे सुन रहे हैं, मेरी इंफॉर्मेशन ये है कि मैं कहाँ हूं, मेरा लोकेशन बताया जाए, ओवर। अब तब तक कोई दूसरा तुरंत कॉल करेगा, गाड़ी नंबर 6 मेरी लोकेशन ये है, मैं यहां से बोल रहा हूं, ओवर। फिर उधर से आंसर में भी ऐसे बोला जाएगा कि गाड़ी नंबर 1 आपकी लोकेशन ये है, ओवर। गाड़ी नंबर 6 आपकी लोकेशन ये, ओवर। कहने का मतलब क्या है कि सिंगल कंट्रोल रूम में जब कई लोग कॉल करते हैं तो सबसे पहले वो अपनी आईडी बताते हैं और लास्ट में ये ओवर जरूर बोलते हैं कि मतलब मेरी बात ओवर हो गई, फिर दूसरा कोई बोलेगा, वरना सभी लोगों की बात एक लगने लगेगी, इसलिए सभी लोग ओवर बोलते हैं। जवाब में भी ऐसे ही आता है, क्योंकि सिंगल कंट्रोल रूम सबको जवाब देता है तो वो आईडी के साथ जवाब देगा। देखो जैसे इसमें कहा गया है, इन्होंने स्टार्टिंग में क्या बताया कि ओल्ड डैकोटा जो है DS-088 ये जहाज है, मैं यहाँ पे हूँ, आप मुझे सुन रहे हैं, ओवर। वहां से आंसर क्या आया, क्या कि द वॉइस फ्रॉम द रेडियो आंसर्ड मी इमीडिएटली, जो वॉइस मैंने दिया था उस वॉइस का एक अदर वॉइस से आंसर तुरंत आया और क्या बोला गया, DS-088 आई कैन हियर यू। जो DS-88 आपने बोला था, क्वेश्चन किया था, मैं आपको सुन सकता हूं, यू ऑट टू टर्न 12 डिग्री वेस्ट नाउ DS-088 ओवर। यहां पर भी ओवर बोला गया। देखो उस वॉइस ने आंसर दिया कि आपको अपने जहाज को 12 डिग्री वेस्ट में मुड़ा लेना चाहिए, टर्न कर लेना चाहिए, घुमा लेना चाहिए, और ओवर। यानी उस वॉइस ने इस ओल्ड डैकोटा 008 को आंसर देके अपनी बात को ओवर कर दिया। समझ में आया? कह रहे आई चेक्ड द मैप एंड द कंपास, स्विच्ड ओवर टू माई सेकेंड एंड लास्ट फ्यूल टैंक। कह रहे मैंने अपने मैप को, कंपास को चेक कर लिया और स्विच ओवर मैंने ऊपर कर दिया, स्विच ओवर द सेकेंड एंड लास्ट फ्यूल टैंक। 2 फ्यूल टैंक होते हैं, एक खत्म हो गया, दूसरा लास्ट ही हो जाएगा, तो दूसरे फ्यूल टैंक को, पहला वाला का शायद फ्यूल खत्म हो गया था, दूसरे को मैंने ऑन कर लिया, है ना। एंड टर्न द डैकोटा 12 डिग्री वेस्ट टुवर्ड्स इंग्लैंड, और इंग्लैंड की तरफ 12 डिग्री मैंने घुमा दिया, टर्न कर दिया ओल्ड डैकोटा को, जैसा उस वॉइस ने मुझे सजेशन दिया हुआ था, है ना। अब देखो जब इन्होंने टर्न कर लिया तो ये कुछ सोच रहे हैं, कह रहे हैं कि आई विल बी इन द टाइम फॉर ब्रेकफास्ट आई थॉट। मैंने सोचा कि मैं ब्रेकफास्ट के टाइम पे अपने फैमिली के साथ हो जाऊंगा, मतलब पहुंच जाऊंगा सुबह सुबह। अ गुड बिग इंग्लिश ब्रेकफास्ट, एवरीथिंग वॉज गोइंग वेल। कह रहे हर कुछ बहुत अच्छा चल रहा था, तो मैंने सोचा क्या कि इंग्लिश ब्रेकफास्ट करूंगा, एक बिग बड़ा सा, बहुत अच्छा सा, मस्त सा, स्टैंडर्ड में एक इंग्लिश ब्रेकफास्ट का मतलब होता है, चूंकि अंग्रेज हैं लोग तो इंग्लिश ब्रेकफास्ट ही करेंगे ना। मैंने ये बात सोचा कि मैं इंग्लिश ब्रेकफास्ट करूंगा। कह रहे हैं कि हर कुछ इसलिए अच्छा चल रहा था कि इट वाज एन इजी फ्लाइट, ये फ्लाइट बड़ी इजी थी, बड़ी आराम से चलती चली जा रही थी, है ना। देखो फर्स्ट फ्लाइट का जो पहला पार्ट पढ़ा हमने, उसमें फ्लाइट इजी नहीं थी, उसमें फ्लाइट होनी ही नहीं थी, लेकिन अपनी जान को बचाने के लिए फ्लाइट करनी पड़ी और लास्ट में फ्लाइट को संभालना पड़ा। इसमें फ्लाइट इजी चल रही थी, लेकिन लास्ट में जाकर के गड़बड़ हो गई, लेकिन फिर भी बच गई। देखते हैं कैसे। कह रहे हैं कि पेरिस वॉज अबाउट 150 किलोमीटर्स बिहाइंड मी व्हेन आई सॉ द क्लाउड्स। कह रहे जब मुझे क्लाउड कुछ दिखाई दिए ना, कुछ बादल जब मुझे दिखाई दिए, तो पेरिस 150 किलोमीटर मेरे पीछे चला गया था। मतलब मैं 150 किलोमीटर की दूरी पेरिस से तय कर लिया था, और तब मुझे क्या दिखाई दिया, क्लाउड दिखाई दिया। कह रहे स्टॉर्म क्लाउड्स, और ये नॉर्मल बादल नहीं थे, ये तूफानी बादल थे। देखो बादलों के लिए दे कहा गया है, यहाँ पर्सोनिफिकेशन है। कह रहा है कि दे वर ह्यूज, और वो बादल जो थे ना वो बड़े विशाल थे। दे लुक्ड लाइक ब्लैक माउंटेन्स स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ मी अक्रॉस द स्काई। कह रहा है कि वे ऐसे दिखाई दे रहे थे जैसे काले काले पहाड़ दिखाई दे रहे हों, और वो पहाड़ खड़े हों मेरे सामने अक्रॉस द स्काई, उस
आसमान के अंदर, मतलब मेरे पास, मेरे सामने उस आकाश में बड़े बड़े काले काले पहाड़ खड़े हों, इस तरीके से वो बादल दिखाई दे रहे थे। आई न्यू आई कुड नॉट फ्लाई अप एंड ओवर देम। कह रहे हैं कि मुझे पता था, मैं जानता था कि मैं इनके ऊपर नहीं उड़ पाऊंगा, मतलब उन बादलों के ऊपर इस जहाज को लेकर नहीं जा पाऊंगा क्योंकि कुछ दिख ही नहीं रहा था, मैं जानता था। एंड आई डिड नॉट हैव एनफ फ्यूल टू फ्लाई अराउंड देम टू द नॉर्थ और साउथ। कह रहे और मेरे पास पर्याप्त ना फ्यूल भी नहीं था उड़ने के लिए अराउंड देम, उनके चारों तरफ से घूम करके, टू द नॉर्थ और साउथ। कि जैसे मान लो ये बादल हैं और ये बादल हैं, यहाँ देख लो, मान लो ये बादल है, मैं यहाँ हूँ, है ना, मैं यहाँ पे हूँ, तो मेरा रास्ता ये है कि मुझे यहाँ से जाना है। लेकिन मान लो अब यहाँ से पूरा मैं घूम करके जाता, ये एरिया बहुत ज़्यादा था, या फिर मान लो यहाँ से घूम के यहाँ जाता तो इतना मेरे पास फ्यूल ही नहीं था, मैं आगे ही बीच में ही रुक जाता, फ्यूल ख़त्म हो जाता, मुझे इधर से ही जाना पड़ता, तभी मेरे पास एनफ फ्यूल बचता। तो ये कह रहे हैं कि मैं नॉर्थ और साउथ घूम करके जाता, इतना तो मेरे पास फ्यूल भी नहीं था और मैं इनके ऊपर से उड़ नहीं सकता था, मैंने अंदर से जा नहीं सकता था। कह रहे आई ऑट टू गो बैक टू पेरिस, मैंने सोचा कि मुझे पेरिस वापस जाना चाहिए। आई थॉट बट आई वॉन्टेड टू गेट होम, लेकिन मैं अपने घर पहुंचना चाहता था। घर का मोह माया मुझे ऐसा सता रहा था कि मैंने सोचा कि मैं इन बादलों को चीर करके बाहर निकल जाऊं, रिस्क ले लूं, लेकिन मुझे घर पहुंचना है, मैं वापस तो नहीं जाने वाला। आई वॉन्टेड दैट ब्रेकफास्ट, मैं उस नाश्ते को चाहता था। तो कोई यहाँ नाश्ता समझ के हंसना नहीं, नाश्ता इन द सेंस कि मैं अपने फैमिली के साथ होना चाहता था, बस एक मेरे अंदर इच्छा थी, है ना। आगे कह रहे हैं कि आई विल टेक द रिस्क, अब मैं रिस्क लूंगा, जो भी हो देखा जाएगा, मैं रिस्क लूंगा। आई थॉट, मैं ये बात सोच लिया। एंड फ्लू दैट ओल्ड डैकोटा स्ट्रेट इनटू द स्टॉर्म, और उस ओल्ड डैकोटा को सीधा सीधा उड़ा दिया, कहाँ, उस तूफान के अंदर। तूफान माने तूफानी जो बादल थे, मंडरा रहे थे, उन बादलों के अंदर सीधा सीधा मैंने उस जहाज को क्या कर दिया, एंटर करा दिया, है ना, इनसाइड द क्लाउड्स, उन बादलों के अंदर, उन तूफान भरे बादलों के अंदर मैंने एंटर करा दिया उस जहाज को। कह रहे एवरीथिंग वाज सडनली ब्लैक, हर कुछ बिल्कुल काला हो गया अचानक से। इट वाज इम्पॉसिबल टू सी एनीथिंग आउटसाइड द एरोप्लेन, एरोप्लेन के बाहर कुछ भी देख पाना बिल्कुल इम्पॉसिबल हो गया। द ओल्ड एरोप्लेन जंप्ड एंड ट्विस्टेड इन द एयर, जो पुरानी हमारी एरोप्लेन थी ना, वो कूद गई, जंप कर गई, एंड ट्विस्टेड माने ऐंठ गई, ट्विस्टेड माने नच गई, एकदम कई राउंड उसी में ऐंठ गई एयर के अंदर। आई लुक्ड एट द कंपास, तब मैंने कंपास पर देखा कि दिशा देखो कि मैं किस दिशा में हूँ। यानी आई कुड नॉट बिलीव, जब मैंने कंपास को देखा ना तो मुझे विश्वास नहीं हुआ। क्यों, आखिर कंपास में हो क्या रहा था, तो देखो ये तूफानी बादलों में घिरे हुए हैं। कह रहे हैं कि मुझे विश्वास नहीं हुआ अपनी आंखों पर। द कंपास वाज टर्निंग राउंड एंड राउंड एंड राउंड, कंपास राउंड 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 घूम रहा था। कहने का मतलब कि देखो ये आपका कंपास इस तरीके का मान लो हो गया है ना, तो ये पूरा राउंड राउंड घूम रहा था, इसकी जो सुई थी पूरी राउंड राउंड घूम रही थी, जो कि ये बिल्कुल असंभव है। ये कह रहे हैं कि मैंने देखा तो कंपास बार बार राउंड राउंड घूम रहा था, पता ही नहीं चल रहा था कि वो किस दिशा में है। पेरिस कंट्रोल कैन यू हियर मी, मैं बार बार बोल रहा था पेरिस कंट्रोल, क्या आप मुझे सुन रहे हैं। कह रहे हैं देयर वाज नो आंसर, कोई आंसर नहीं आ रहा था। द रेडियो वाज डेड टू, क्योंकि रेडियो भी क्या हो गया था, डेड हो गया था। कंपास तो डेड हो ही गया था क्योंकि राउंड राउंड घूम रहा था, साथ में रेडियो भी क्या हो गया था, डेड हो गया था, उसकी हालत खराब थी। कह रहे हैं आगे, I had no radio, no compass and I could not see where I was. ना तो मेरे पास रेडियो था, ना कंपास था, ना तो मैं देख सकता था कि मैं कहाँ था, मेरा अपना लोकेशन भी पता नहीं चल रहा था। I was lost in the storm, क्यों, क्योंकि मैं लॉस्ट हो गया था, उस स्टॉर्म में खो गया था, बिल्कुल भूल गया था। देन तभी क्या हुआ ना, इन द ब्लैक क्लाउड्स क्वाइट नियर मी, बिल्कुल काले बादल मेरे पास थे। आई सॉ अनदर एरोप्लेन, तभी मैंने क्या देखा, एक अनदर एरोप्लेन देखा, दूसरा एरोप्लेन देखा। अब सोचो उस तूफानी बादल में उतनी रात में दूसरा एरोप्लेन कहाँ से आ गया।
कह रहे हैं कि इट हैड नो लाइट्स ऑन इट्स विंग्स। इस एरोप्लेन के विंग्स पे लाइट भी नहीं थी। मतलब इस तरह की अगर होती है ना एरोप्लेन, अगर होती है तो यहाँ पे लाइट्स होती हैं, वही कह रहे हैं यहाँ पर लाइट भी नहीं थी बिल्कुल। बट आई कुड सी इट फ्लाइंग नेक्स्ट टू मी थ्रू द स्टॉर्म। लेकिन मैं इसको अपने ठीक बाद ही उड़ते देख सकता था उस स्टॉर्म के अंदर। कह रहे हैं कि ये मेरे नेक्स्ट में ही उड़ रहा था, पास में ही उड़ रहा था, मैं उस तूफान में उनको देख सकता था। आई कुड सी द पायलट फेस, इवन कि मैं पायलट का फेस भी देख सकता था। कह रहे हैं टर्न टुवर्ड्स मी, वह मेरी तरफ मुड़ा, मतलब सामने से जहाज लाके मेरी तरफ मुड़ा। आई वॉज वेरी ग्लैड टू सी अनदर पर्सन, मैंने दूसरे आदमी को अपने साथ देख करके बहुत खुशी महसूस किया। ही लिफ्टेड वन हैंड एंड वेव्ड, एक हाथ उसने उठा करके हिलाया, मेरी तरफ वेव किया और कहा फॉलो मी। ही वॉज सेइंग, वो बार बार यही कह रहा था कि मुझे क्या करो, फॉलो करो। मतलब वो जो पायलट था वो कह रहा था कि मुझे फॉलो करो। अब देखो कह रहा है कि फॉलो मी, बार बार चिल्ला रहा था फॉलो मी। ही नोज दैट आई एम लॉस्ट, देखो यहाँ नोज लिखा है ना, इसको न्यू समझना, पास्ट में ले लेना। कह रहा है कि ही न्यू दैट आई वॉज लॉस्ट, वो जानता था कि मैं क्या हो गया हूं, मैं भूल गया हूं, मैं उस तूफानी बादलों के अंदर खो गया हूं। वो शायद ये बात जान रहा था। देखो यहाँ थॉट है तो यहाँ प्रेजेंट में लिखा हुआ है ना। कह रहे कि मैं समझ गया कि वो जान रहा था कि मैं तूफानी बादलों में खो गया हूँ। ही इज ट्राइंग टू हेल्प मी, शायद वह मेरी हेल्प करने की कोशिश कर रहा था। ही टर्न्ड हिज एरोप्लेन स्लोली टू द नॉर्थ, बहुत ही स्लोली उसने नॉर्थ की तरफ अपने है ना एरोप्लेन को थोड़ा सा मोड़ लिया। इन फ्रंट ऑफ माई डेकोटा, मेरी डेकोटा के सामने, मेरे जहाज के सामने उसने नॉर्थ की तरफ थोड़ा सा मोड़ लिया अपने जहाज को। सो दैट इट वुड बी इजियर, ताकि यह आसान हो सके फॉर मी, मेरे लिए, टू फॉलो हिम, उसको फॉलो करने के लिए, मैं उसको आसानी से फॉलो कर सकूं, इसलिए थोड़ा सा उसने नॉर्थ की तरफ मोड़ लिया अपने जहाज को। आई वॉज वेरी हैप्पी टू गो बिहाइंड द स्ट्रेंज एरोप्लेन लाइक एन ओबीडियंट चाइल्ड। कह रहे हैं कि मैं बहुत खुश था, है ना, एक स्ट्रेंज एरोप्लेन, बड़ी ही अजीबोगरीब, स्ट्रेंज माने अजनबी एरोप्लेन की पीछे जाकर के, और लाइक एन ओबीडियंट चाइल्ड, जैसे एक आज्ञाकारी बालक होता है, जिधर जिधर माँ भागती है उधर उधर बच्चा भागता है, तो इस छोटे बच्चे के जैसे फॉलो जैसे मैं कर रहा था, वैसे करके मैं बड़ा खुश था। आफ्टर हाफ एन आवर द स्ट्रेंज ब्लैक एरोप्लेन वॉज स्टिल देयर इन फ्रंट ऑफ मी, आधे घंटे बाद इन द क्लाउड, आधे घंटे बाद भी वो जो जहाज थी ना, स्ट्रेंज एरोप्लेन जो थी, अजनबी एरोप्लेन जो थी, वो आधे घंटे बाद भी मेरे सामने उन बादलों में थी। लेकिन अब क्या हुआ, मतलब आधे घंटे तक सोचो ये सिलसिला चला, और उसके बाद क्या हुआ देखो। कह रहे हैं देयर वॉज ओनली इनफ फ्यूल इन द ओल्ड डेकोटाज लास्ट टैंक टू फ्लाई फॉर 5 और 10 मिनट्स मोर। कह रहे हैं कि मेरे पास जो इनफ फ्यूल था ना ओल्ड डेकोटा में, वो इतना ही था कि लास्ट टैंक के द्वारा हम 5 या 10 मिनट और उड़ सकते थे। मतलब जो लास्ट टैंक में इतना फ्यूल बच गया था कि मुश्किल से 5 या 10 मिनट ओल्ड डेकोटा मेरी उड़ सकती थी। आई वॉज स्टार्टिंग टू फील फ्राइटेंड अगेन, दोबारा मैं डरना शुरू कर दिया, मतलब दोबारा मुझे डर लगने लगा। बट देन ही स्टार्टेड टू गो डाउन एंड आई फॉलोड थ्रू द स्टॉर्म। तभी वो क्या हुआ ना कि वो जो पायलट था वो स्टार्ट कर दिया नीचे उतरना, मतलब उसकी जहाज नीचे उतरने लगी और मैं उसको फॉलो किया उस स्टॉर्म के अंदर ही, तूफानी बादलों में ही उसने लैंड करना शुरू कर दिया, नीचे आना शुरू किया, मैं उसे फॉलो करने लगा। कह रहे सडनली आई केम out of the clouds and saw 2 long straight lines of light in front of me। कह रहे हैं कि अचानक से मैं बाहर आया उस क्लाउड से, मतलब तूफानी बादलों से, और देखा 2 लंबी लंबी सीधी सीधी लाइन दिखाई दे रही थी। वो किसकी थी? मेरे सामने लाइट की लाइन थी। एक्चुअली जब जो रनवे होता है ना, उसके साइड साइड में लाइट लगाई जाती है तो दूर से पट्टी जैसी दिखाई देती है, वही कह रहे हैं कि रनवे हमको दिखाई दिया। कह रहे हैं इट वॉज रनवे, वो रनवे था, मतलब मैं एयरपोर्ट पे पहुंच गया था। कह रहे एन एयरपोर्ट, वो तो एक एयरपोर्ट था। आई वॉज सेफ, मैं तो बिल्कुल सेफ था। ये 3 आश्चर्य इन्होंने जताया कि अच्छा मैं रनवे पे आ गया, मैं एयरपोर्ट पे आ गया और मैं सेफ हूँ। I turned to look for my friend in the black aeroplane। कह रहे मैं मुड़ा ये तलाश करने के लिए कि मेरा जो फ्रेंड है ब्लैक एरोप्लेन वो कहाँ है। लुक फॉर का मतलब तलाश करना है ना, ढूंढना। मैं देखा कि वो मेरा फ्रेंड कहाँ है जो मुझे बचा करके ले आया। बट द स्काई वॉज एम्प्टी, जब मैं पीछे दिखा तो आकाश बिल्कुल खाली था, मतलब उसमें कोई नहीं था। देयर वॉज नथिंग देयर, वहाँ पर तो कुछ नहीं था।
देखो इस देयर माने वहाँ, है ना, और इस देयर इसको इंट्रोडक्टरी यूज कहते हैं इट और देयर का। यहाँ पर देयर का कोई मतलब नहीं है, जहाँ पर कोई सब्जेक्ट नहीं होता है वहाँ पर इट और देयर का यूज करते हैं। यहाँ पर ये जो जहाज थी वो क्या थी, एक ऑब्जेक्ट है, तो सब्जेक्ट के रूप में देयर लगाया गया है। इसको हम ग्रामर में समझा देंगे आपको। कह रहे थे ब्लैक एरोप्लेन वॉज गॉन, वो ब्लैक एरोप्लेन जा चुकी थी। आई कुडोंट सी इट एनीवेयर, मैं इसे कहीं नहीं देख पा रहा था, मतलब कहीं नहीं दिखी। आई लैंडेड एंड वॉज नॉट सॉरी टू वॉक अवे फ्रॉम द ओल्ड डैकोटा नियर द कंट्रोल टावर। कह रहे हैं कि मैं लैंड कर दिया और मैं सॉरी नहीं था, मैं दुखी नहीं था, टू वॉक अवे, बहुत दूर चल के, फ्रॉम द ओल्ड डैकोटा नियर द कंट्रोल टावर। कह रहे हैं मैं जितना दूर मुझे चलना था उससे बहुत ज़्यादा दूर मैं चला, बहुत सामना किया चीज़ का, फिर भी मैं कंट्रोल टावर के पास आया, लेकिन दुखी नहीं था। मतलब जहाँ 5 किलोमीटर चलना चाहिए वहाँ मैं 15 किलोमीटर चला, गाड़ी को चलाया, ट्रेन को क्या कहते हैं, हवाई जहाज़ को उड़ाया, फिर भी मैं दुखी नहीं था इस चीज़ को लेकर के। आई वेंट एंड आस्क्ड अ वीमेन इन द कंट्रोल सेंटर वेयर आई वॉज एंड हु द अदर पायलट वॉज। कह रहे मैं एक विमेन से पूछा कंट्रोल सेंटर में जाकर के, जहां मैं था, एंड हु द अदर पायलट वाज, और मैंने पूछा कि वो अदर पायलट कौन था। जहां पर मैं पहुंच चुका था कंट्रोल सेंट्रल रूम में, वहां पर एक विमेन थी, उनसे मैंने पूछा कि वो आदमी कौन था, वो पायलट कौन था ब्लैक एरोप्लेन वाला, है ना। जब मैंने उनसे पूछा, कह रहे आई वॉन्टेड टू से थैंक यू, मैंने क्यों पूछा कि मैं उसे थैंक यू बोलना चाहता था। कह रहे हैं कि जब मैंने इतना पूछा ना, उस विमेन से जब मैंने इतना पूछा तो क्या उसने कहा, सी लुक्ड एट मी वेरी स्ट्रेंजली, वो बड़े अजीब तरीके से मेरे ऊपर देख रही थी, आश्चर्य से देख रही थी, एंड देन लाफ्ड, और फिर हंसी बहुत तेज, हंस के कही, अनदर एरोप्लेन, दूसरा एरोप्लेन, अप देयर इन दिस स्टॉर्म, इतने ऊपर तूफान के अंदर, क्या बकवास कर रहे हो, नो नो अदर एरोप्लेन्स वर फ्लाइंग टुनाइट, आज की रात तो कोई दूसरी एरोप्लेन उड़ी ही नहीं आपके अलावा। कह रहे हैं योर्स वाज द ओनली वन आई कुड सी ऑन द राडार, राडार के ऊपर जहां तक मैं देख सकती हूँ आपकी जहाज तो एकमात्र थी, मतलब आज रात को एक आप ही की जहाज उड़ी है, दूसरी कोई जहाज तो उड़ी ही नहीं। सो हु हेल्प्ड मी टू अराइव देयर सेफली विदाउट अ कंपास और रेडियो। कह रहे तो आखिर वो कौन था जिसने मेरी मदद की मुझे यहाँ तक पहुँचने में, सेफली, बड़े सुरक्षित तरीके से, और बिना कंपास और रेडियो के, मतलब मेरे पास कुछ नहीं था, फिर भी आखिर वो कौन था जिसने मेरी मदद की और मैं यहाँ तक चला आया। एंड विदाउट एनी मोर फ्यूल इन माई टैंक्स, और मेरे टैंक में लगभग ना के बराबर फ्यूल बचा था, फिर कौन मदद किया। हु वाज द पायलट ऑन द स्ट्रेंज ब्लैक एरोप्लेन, आखिर वो स्ट्रेंज ब्लैक एरोप्लेन में वो पायलट कौन था, फ्लाइंग इन द स्टॉर्म, जो उड़ रहा था उस स्टॉर्म के अंदर, विदाउट लाइट, बिना लाइट के, आखिर वो बिना लाइट के जो उड़ रहा था वो था कौन। देखो ये लेसन यहाँ पर एंड हो जा रहा है। अब देखो इस ज़्यादा दिमाग न लगाना, इस लेसन को पढ़ के समझो, या तो ये एक हाइपोथेटिकल लेसन है, उन्होंने कोई कल्पना किया होगा सोने में और उसको लिख दिया होगा। कभी कभी हमारी कल्पनाएं भी ऐसी दिमाग को वो कर लेती हैं, ग्रैब कर लेती है ना, कि हमें लगता है कि आज की ये घटना मेरे साथ हुई ही है। कभी कभी कुछ लोग सपने देख के रोने लग जाते हैं, भागने लग जाते हैं उठ करके भी, यानी वो सपना बहुत प्रभावी होता है उनके लिए। या हो सकता है कोई चमत्कार, कोई मिरेकल हो गया हो, जैसा भी इनके साथ हुआ हो, इतना हम लोग को नहीं पता है, लेकिन हम कहानी समझ सकते हैं। यानी इसमें क्या बताया गया है कि अगर हमारे अंदर क्षमता है रिस्क लेने की, तो 90, अगर हमारे पास क्षमता रिस्क लेने की है, किसी बात की बात कर रहे हैं, किसी सेक्टर में, तो ऐसा होता है कि हम 98% अब सक्सेस हो जाते हैं ना। मतलब अगर हम रिस्क ना लें, देखो बिना रिस्क के कुछ नहीं होने वाला है, हम रिस्क लेकर के ही कोई काम करते हैं तो हम अदर लोगों से थोड़ा ऊपर जाते हैं, थोड़ा अच्छा जाते हैं, स्टैंडर्ड में आते हैं। यानी रिस्क लेना गलत नहीं है। अगर पॉजिटिव चीज़ के लिए रिस्क लेना हो, अपनी हिम्मत को दिखाने के लिए, अपने आप को चेक करने के लिए, एक अच्छी चीज़ के लिए, एक अच्छी इनिशिएटिव लेने के लिए अगर कोई रिस्क लेना हो, आदमी को जरूर लेना चाहिए। और उस केस में अगर आप रिस्क लेते हो तो भगवान भी आपकी मदद करता है। शायद भगवान ने ही यहाँ पे मदद किया होगा, जिससे हम एक हाइपोथेटिकल वे में सोच सकते हैं, कल्पना मात्र में। क्वेश्चन आंसर आपको मिल जाएंगे बहुत जल्द, आप पहले पढ़ते रहो। और हम एक क्लास लेने वाले हैं, एक मोटिवेशनल क्लास मेरा रहेगा कि मेरे वीडियोस इतने लंबे क्यों होते हैं और आखिर एक एक वर्ड को बताने का क्या मतलब है। बहुत सारे लोग ऐसे पढ़ाते हैं ना कि एक पैराग्राफ को पढ़ के 2 लाइन में उसका अर्थ बता देते हैं, लेकिन
इस तरह से लिखने और आपको देने का आखिर मतलब क्या है ये हम बताएंगे आपको, आप उस वीडियो को जरूर देखना। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।